हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी डेजर्टेशन वर्क जो कि एनसीसीएस पुणे के द्वारा फिलहाल में रिलीज किया गया है। तो अक्सर काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने मास्टर के टाइम पे कुछ डेजर्टेशन वर्क करना चाहते हैं, जिसे आप एक तरीके से रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर लैब एक्सपीरियंस के नाम से भी जान सकते हैं। तो एनसीसीएस पुणे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेजर्टेशन वर्क जो है सिखाने वाला है। इनका जो सेशन है जैन 2024 के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग या फिर डेजर्टेशन को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। इसकी सारी डिटेल मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं एनसीसीएस पुणे की वेबसाइट पे हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको करियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। करियर के बाद जो है आपको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जनवरी 2024 और कैटेगरी है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की। यहाँ पे अगर आप डिटेल पे क्लिक करते हैं, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे, तो आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। वहीं पे सारी की सारी डिटेल दे के रखी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ ओवरऑल प्रोजेक्ट ग्रेजुएट डेजर्टेशन जो कि एनसीसीएस पुणे के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। एंड दिस इज फॉर जनवरी 2024 सेशन जो कि 6 से लेकर 12 महीने तक का हो सकता है। यानी ये डेजर्टेशन जो है 6 to 12 मंथ लास्ट कर सकता है। जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, वो होगी 15 नवंबर 2023, यानी 15 नवंबर तक जो है आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, एनसीसीएस invites application from eligible candidates for the postgraduate dissertation program commencing in January 2024. The eligible candidate who are bona fide PG students with a consistently strong academic record and a commitment to pursue studies in modern biology such as cell, molecular biology, structural biology, bioinformatics, system biology, neuroscience, immunology, infection biology, cancer biology, microbial ecology are encouraged to apply. तो जो फील्ड्स आपको मिलेंगे फॉर द रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर फॉर द लैब एक्सपीरियंस, वो आपको ये सारे फील्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि बोला है, एनसीसीएस विल एडमिट डेजर्टेशन स्टूडेंट इन 4 सेशन एनुअली। ठीक है, एनुअली जो है ये टोटल 4 सेशन निकालते हैं। अलाउइंग स्टूडेंट टू अप्लाई ईयर अराउंड, ताकि आप जो है ईयर के लास्ट तक भी अप्लाई कर सके। फॉर दोज लुकिंग टू कमेंस देयर डेजर्टेशन आफ्टर अप्रैल 1, 2024, प्लीज अप्लाई ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द अप्रैल 2024 सेशन विल बिगिन इन दिसंबर 2023। क्योंकि ये लोग साल में लगभग 4 बार जो है वैकेंसी निकालते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जनवरी से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप अप्रैल या फिर मार्च के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए जो नोटिफिकेशन है ये वापस से दिसंबर में निकालेंगे, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 से ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2024। अब चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि भाई आखिरकार जो है एलिजिबल कौन से स्टूडेंट है इस डेजर्टेशन वर्क को मेनली अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा इस डेजर्टेशन वर्क के लिए। मतलब कि आप लैब एक्सपोजर भी करोगे, लैब में चीजों को सीखोगे भी, लेकिन आपको कुछ पे नहीं करना है। एलिजिबिलिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट हु आर करेंटली परसुइंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी, एम फार्मा, एम टेक प्रोग्राम, और स्टूडेंट इन देयर 4th ईयर ऑफ बीटेक, बी फार्मा, बीएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी। यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर किस किस के लिए मेंशन किया गया है? मान लीजिए अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, एम फार्मा के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप एमटेक के स्टूडेंट हैं और आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका लास्ट ईयर चल रहा है, लेकिन आप स्टूडेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट के होने चाहिए? यू कैन बी अ बीटेक लास्ट ईयर स्टूडेंट, इसके अलावा बी फार्मा लास्ट ईयर स्टूडेंट, बीएससी लास्ट ईयर स्टूडेंट और इंटीग्रेटेड एमएससी लास्ट ईयर स्टूडेंट। अगर आपके साथ ये केस है, मतलब लास्ट ईयर के लिए ये एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट ईयर के लिए ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एप्लीकेंट विद क्वालिफिकेशन सच एज एमबीबीएस, एमडी, बीवीएससी और एमवीएससी हु हैव अ कीन इंटरेस्ट इन ट्रांसलेशनल क्लिनिकल रिसर्च। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिफोर द ट्रेनिंग सेशन एंड आर इनएलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग सेशन होगा दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जैन 2024। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिनका मास्टर जो है वो ऑलरेडी एक तरीके से जैन 2024 से पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा, या फिर बीएससी वगैरह जैन 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सॉरी, नॉट बीएससी, ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी अगर आपका एमएससी है या कोई भी डिग्री से आप मास्टर कर रहे हैं और
जैन 2024 से पहले आपका अगर मास्टर कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नोट दैट टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विजिट द प्रोजेक्ट पोजीशन सेक्शन अंडर द करियर मेन्यू ऑफ द एनसीसीएस वेबसाइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। आपको जो है अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एक सिंगल पीडीएफ में जो है इनको सेंड करना है, और पीडीएफ का जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और पीडीएफ में मैक्स टू मैक्स आप 2 पेजेस यूज कर सकते हैं। अब इस पीडीएफ में आपको पुट ऑन क्या क्या करना है, मतलब इस पीडीएफ में क्या क्या रहना चाहिए। क्यूमुलेटिव मार्कशीट ऑफ योर बैचलर डिग्री या फिर 4 ईयर प्रोग्राम, द क्यूमुलेटिव मार्कशीट ऑफ द 3rd ईयर, a certificate from the head of the department or principal of your college, university or institute using the provided format of annexure A, that is page 3 में mention है। Please print out the annexure A on an official letterhead without making any changes in the format. Fill it out, add a photograph, have it duly signed, stamped and scanned before you upload it. तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ ना तो यहाँ पे एनेक्सर ए में जो है यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म देके रखा है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल को फिल करना है। अपना फोटोग्राफ जो है यहाँ पर आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे अपने सारी डिटेल को फिल करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, जो भी आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का सील लगेगा वो, यूनिवर्सिटी से साइन होगा वो। उसके बाद ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपके पास पूरा ये पेज रेडी हो जाएगा। इस पेज को अच्छे से साइन करवा के, अटेस्ट करवा के, अपना फोटोग्राफ अटैच करके सारी डिटेल को भरने के बाद आपको इसे जो है स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको जो इन्होंने यहाँ पे पीडीएफ मांगा है उसी पीडीएफ के साथ इसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ओवरऑल अप्लाई करने का। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, और स्कैन करने के बाद आपको इसी पीडीएफ में इसको अटैच करके अपलोड कर देना है। और भी यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हैं, जैसे कि अगर जो भी डिटेल की इन्होंने डिमांड की है अगर वो मिसिंग रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बोला है प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल HOD सर्टिफिकेट एंड BSc मार्कशीट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जो ओरिजिनल आप साइन करवा रहे हो वो सर्टिफिकेट, इसके अलावा BSc का मार्कशीट ओरिजिनल जो है आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे इनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। NCCS does not offer any stipend and does not impose any fee for the PG dissertation program। यानी सीधी सी बात है, ना ये आपको कुछ एज अ स्टाइपेंड देने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के टाइम पे, और ना ही आपसे कुछ अमाउंट लेने वाले हैं। जैसे कितनी जगह होता है ना कि आप जो है प्रोजेक्ट करना चाहते हो या लैब एक्सपोजर करना चाहते हो, तो कितनी जगह ऐसा होता है कि आपको पे करना पड़ता है, कितनी जगह ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट आपको पे करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई केस नहीं है, ना आप इंस्टीट्यूट को कुछ फी पे करने वाले हो और ना ही इंस्टीट्यूट आपको कोई स्टाइपेंड पे करने वाली है। मतलब कि एक तरीके से जो है ये एक न्यूट्रल चीजें चलने वाली है, ना ही लॉस होगा आपका और ना ही मतलब कि एक तरीके से कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मेक श्योर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द पीजी रेजिटेशन प्रोग्राम इज अ फुल टाइम कमिटमेंट। ये जो है पार्ट टाइम बेसिस पे नहीं चलेगा, ये फुल टाइम बेसिस पे ये डेजिटेशन होने वाला है। ऑन कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, जिसके लिए आपको जो है एक एलिजिबल चार्जेस को पे करने होगा, और वो भी आपको मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। एनसीसीएस डज नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर द पार्ट टाइम डेजिटेशन फ्रॉम एनी स्टूडेंट। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम स्टूडेंट मांग रहे हैं, और अगर आपके पास उतना टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना होगा। Selected student are required to complete a minimum of 5 to 10 month of dissertation, जिसके बाद आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो। इसके अलावा इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी टेक्निकल डिफिकल्टी, कोई भी आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज होती है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और सारी ही अपडेट जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में कि जैन 2024 सेशन के लिए क्या शेड्यूल है, अगला जो शेड्यूल होगा वो अप्रैल 2024 के लिए निकलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2024 के सेशन के लिए जो फॉर्म होगा वो दिसंबर 2023 में रिलीज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जैन के लिए जो फॉर्म है वो अक्टूबर में रिलीज कर दिया गया था। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है वो 26 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो डेडलाइन होने वाली है वो 15 नवंबर 2023 को होने वाली है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो होगा 30 नवंबर 2023, यानी जस्ट 15 दिन बाद। और जो डेजर्टेशन है उसका जो कमेंसमेंट होगा वो 1 जैन से लेकर 31 मार्च 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल थी रिगार्डिंग दिस डेजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क। आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये एनेक्सर को तो ऑब्वियसली आपको डाउनलोड करके, प्रिंट करवा के, भर के, कॉलेज से साइन करवा के, अपनी फोटोग्राफ अटैच करके फिर आपको इसको यूज करना होगा स्कैन करने के बाद। तो सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी है, सारी एलिजिबिलिटी मैंने शेयर कर दी है, सब कुछ जितना कुछ यहाँ मेंशन है सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ एडिशनल जो भी चीजें हैं अगर वो यहाँ मेंशन नहीं है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है।
फिर भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा आपसे बहुत ही जल्द आने वाले नेक्स्ट सेशन में।